हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर हियर विद अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आयरन एज के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसमें पर्टिकुलरली हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स को समझेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुई थी 2600 BCE में और 1900 BCE तक रही थी और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंककि ये इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास बसी हुई थी। इंडस वैली का जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 1,250,000 किलोमीटर स्क्वायर और इंडस वैली नाम दिया था इसका जॉन मार्शल ने। बाकी फैक्ट्स पे पहुंचने से पहले इंडस वैली के एरिया को समझते हैं और मार्क करते हैं सबसे पहले इसकी 4 इंपॉर्टेंट साइट्स को, जो ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट साइट्स हैं। बात करें अगर सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली की तो वो है सुक्त का गंडौर। नॉर्दर्न मोस्ट की बात करें तो यहाँ 2 साइट्स को पढ़ा जाता है। देखो, एक अफगानिस्तान में है और एक हमारे इंडिया के अंदर है। जो अफगानिस्तान में है वो है शौरतुगई और अफगानिस्तान में बस एक ही साइट हमको पढ़नी है जो हमारी शौरतुगई है। और इंडिया के अंदर है मांडा, जो पड़ती है जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट साइट को देखें तो वो है उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है आलमगीरपुर। एंड द सदर्न मोस्ट साइट इज फाउंड इन महाराष्ट्र, जिसका नाम है दायमाबाद। अब बात करें अगर इंडस वैली की डिस्कवरी की तो देखो हुआ क्या था। 1921 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। उनको एक बुक मिली और उस बुक का नाम था नैरेटिव्स ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। और इस बुक का राइटर एक ब्रिटिश सोल्जर था जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। हालांकि चार्ल्स मेसन का एक्चुअल नाम जेम्स लुइस था। तो अराउंड 1826 में जेम्स लुइस हरप्पा गांव के साइड से निकल रहा था तो इन्होंने एक माउंट देखा। जबकि दूर दूर तक प्लेन एरिया था तो उनके दिमाग में थोड़ा डाउट तो हुआ और उस माउंट को जाकर जब ठीक से देखा तो उस माउंट में से 2-4 ईंटें भी बाहर निकली हुई थी। तो एट दैट पॉइंट ही रियलाइज्ड कि नीचे जरूर कोई बिल्डिंग है, बट जेम्स लुइस भाई साहब जी के पास इतना टाइम नहीं था तो ये वहाँ से तो निकल गए। बट इन्होंने एक किताब लिखी जो मैंने अभी आपको बताई, नैरेटिव्स ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। और ये किताब अराउंड 1921 में दयाराम साहनी जी के हाथ लग गई। उसके बाद दयाराम जी ने वहाँ एक्सकवेशन किया तो वहाँ से एक पूरी की पूरी बिल्डिंग ही बाहर आ गई और डिगिंग की तो पूरा शहर ही बाहर आ गया। अब क्योंकि वो हरप्पा गांव के बाहर है तो उसका नाम ही हरप्पा रख दिया गया। सो वी कैन से हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाई दयाराम साहनी। एंड हरप्पा बीइंग द फर्स्ट साइट, इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और इंडस वैली की आज तक अराउंड 1400 साइट्स मिल चुकी हैं एंड आउट ऑफ दीज 1400 साइट्स 900 साइट्स इंडिया के अंदर हैं। तो फर्स्ट साइट डिस्कवर होने के कुछ टाइम बाद ही इन 1922 आते हैं डॉक्टर RD बनर्जी, जिन्होंने एक्सकेवेट किया मोहनजोदारो को। एंड मोहनजोदारो इज सेड टू बी द मोस्ट डेवलप्ड साइट ऑफ IVC। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो प्रेजेंटली दिस सिविलाइजेशन इज नोन एज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि IVC की सारी साइट्स टाउन्स थे, गांव कोई नहीं मिला था वहां से। इफ वी टॉक अबाउट अनदर नेम्स ऑफ IVC, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि IVC को हरप्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं और IVC को ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है बिकॉज जितने भी टूल्स या ऑर्नामेंट्स मिले IVC के टाइम दे वर मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। अगर हम कंट्री वाइज कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को देखें तो जो पाकिस्तान के अंदर थी वो है हमारी हरप्पा, मोहनजोदारो, बालाकोट, सुक्त का गंदौर, चाहनुदारो एंड कोटडिजी। इंडिया की साइट्स को देखें तो इंडिया में है मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद रोपड़ जो है पंजाब में, उसके बाद हरियाणा में 3 साइट्स हैं जिनके नाम है बनावाली, भिर्राना और राखीगढ़ी। देखो, जो भिर्राना है ना, ये है हमारी ओल्डेस्ट साइट ऑफ IVC और राखीगढ़ी आज के टाइम में लार्जेस्ट साइट है IVC की। उसके बाद है कालीबंगा जो है राजस्थान के अंदर।
बात करें गुजरात की, तो गुजरात हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ IVC साइट्स। नाम देखते हैं बाकी के, जैसे धौलावीरा, लोथल, रंगपुर एंड नागेश्वर, दाइमाबाद। ये सब कहाँ है? हमारे गुजरात के अंदर। चलिए, दिस वाज ऑल इट अबाउट द इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।